रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो चुकी है। चलिए, और स्क्रीन शेयर आप लोगों के सामने कर दी गई है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेसिक, चाहे प्राइस एक्शन हो या फॉरेक्स मार्केट की जीडीपी बेस्ड सिग्नल हो डियर फ्रेंड्स, जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई गई है उनमें डियर फ्रेंड्स एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का काम था। अब डियर फ्रेंड्स मार्केट में हम डिस्कशन, क्योंकि आज से शुरू हो रही है, आप मार्केट में चार्ट को रीड करते हो, और चार्ट में रीड करने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग कैंडल देखते हो, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस तो स्टडी कर रहे हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमारा डियर फ्रेंड्स जब तक अधूरा है, डियर फ्रेंड्स जब तक हमें कैंडल के बारे में डियर फ्रेंड्स नॉलेज ना हो। ऐसी कौन कौन सी कैंडल्स हैं जो टेक्निकल में एनालिसिस में काम आएगी डियर फ्रेंड्स, और उनका कैसा योगदान रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक पैनल, एक पेज है, उसको समझ लेते हैं। उसको बाद मैं डियर फ्रेंड्स आपको लेके चलूंगा, 6 से 7 कैंडल देखेंगे जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है टेक्निकल में। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर कैंडल को देख के टेक्निकल एनालिसिस तो लगा लेते हैं, इंडिकेटर को लगा लेते हैं, लेकिन कैंडल कौन सा बना है, क्लोजिंग कहाँ आ पा रही है, लोग वॉच प्रोज स्थिति में रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की जर्नी को। और डियर फ्रेंड्स, हम पहुंचते हैं सबसे पहले इस पैनल पे। ठीक है, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आ जाइए, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर में डियर फ्रेंड्स हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, पहले इस पेज को 5 से 7 मिनट रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम MT5 पे चलेंगे, और डियर फ्रेंड्स क्या क्या कैंडल्स होती है जो टेक्निकल में हमें योगदान करेगी और मोर प्रॉफिट के लिए डियर फ्रेंड्स हमें एक्साइटमेंट जर्नी देगी। और डियर फ्रेंड्स आशा करते हैं आप जिन यूजर ने डियर फ्रेंड्स मॉर्निंग सेशन अटेंड किया होगा, आप लोगों को बताया था कि आज का ट्रेंड 70% चांसेज है मार्केट बुलिश होके बेरिश होने के चांसेज है, क्योंकि डॉलर का वॉल्यूम और घट सकता है, जो कि वही हुआ। और डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों ने डबल प्रॉफिट बुक करा होगा, इसीलिए मैंने लिखा था ग्रुप में स्मार्ट ट्रेडर, आशा करता हूँ बड़ा प्रॉफिट बुक करा होगा आज लोगों ने। तो डियर फ्रेंड देखिए, सेशन जानकारी होना बहुत जरूरी है। सभी चीजें आपके लिए बनी हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो हमारे लिए डियर फ्रेंड्स सीखना मोर इम्पोर्टेंट है। हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, ऐसी कोई चीज आप लोगों को यहाँ नहीं बताई जा रही कि आपसे 30-40 मिनट सेशन में बुलाया जा रहा हो डियर फ्रेंड्स, केवल स्क्रीन पे आप देख रहे हो और आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताई जा रही। डियर फ्रेंड्स देखिए, कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए, ये इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंडस्ट्री है डियर फ्रेंड्स। यहाँ हर बटन, हर फैक्टर, हर पॉइंट डियर फ्रेंड्स आपके लिए काम का है। हम क्लिक करते हैं हर बटन को, आप बाय लिमिट, सेल लिमिट डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय मार्केट एग्जीक्यूशन, कौन सी भी बटन पे आप क्लिक करते हैं हमारे लिए डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा योगदान है सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा आपने, सबसे पहले देखते हैं डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे इंडिकेटर के सेशन चालू हो जाएगा। ये लास्ट पेज बचा है। ठीक है, चलिए। Across the industry, there are hundreds of patterns and signals that have been developed by researchers to support technical analysis. तो डियर फ्रेंड्स, इसी टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर आप सभी को पता है, आप जैसे ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करते हो टेक्निकल इंडिकेटर, तो डियर फ्रेंड्स बने बनाए इंडिकेटर भी है, और लोगों द्वारा एल्गोरिथम जो बनाई गई है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में स्टार्ट करने से पहले बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर को डियर फ्रेंड्स बनाना आना चाहिए। इंडिकेटर को कैसे बना सकते हो आप डियर फ्रेंड्स, आप जिस दिन इस कैपेबिलिटी पे पहुंच गए उस दिन डियर फ्रेंड्स सोचिए कि आप स्ट्रेटेजी के महारथी बन जाओगे। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिग्नल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, 100 क्या बहुत सारे इंडिकेटर है डियर फ्रेंड्स, जितना
आजकल जितना जो अच्छा नॉलेज लेता है, अच्छी एजुकेशन लेता है, वही डियर फ्रेंड्स अच्छी एल्गोरिथम बना रहा है, अच्छी स्ट्रेटेजीज बना रहा है, और वहां पर अकाउंट बना के और बड़े बड़े पैनल पे डियर फ्रेंड्स chartview.com है, tradingview.com है, ठीक है। अभी MT5 का भी सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स शेयर करते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए मार्केट एक स्वरूप देता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स बात करें, टेक्निकल एनालिसिस हैव आल्सो डेवलप्ड numerous type of trading system to help the forecast and trade on price movement। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको फोरकास्ट भी करता है, ठीक है। आपको बहुत बार नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो आपको पूर्वानुमान पहले से ही दे जाता है। जैसे आप फंडामेंटल में अभी 6 बजे न्यूज था, ठीक है, तो मार्केट ने पहले से ही फोरकास्ट दे रखा होता है। एक्चुअल होता है, फोरकास्ट होता है डियर फ्रेंड्स, और प्रेजेंट, तीन ही लाइनअप मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको फोरकास्ट भी देता है, और डियर फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको प्राइस मूवमेंट के अनुसार लेवल भी बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखना बहुत जरूरी है, ये हमें हेल्प करते हैं डियर फ्रेंड्स हर चीज में। एक जैसे सहारती होता है डियर फ्रेंड्स, सहारती मतलब सहायता करने वाला, हेल्पिंग नेचर। टेक्निकल एनालिसिस सदा एक ट्रेडर की हेल्प करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ऐसी ट्रिक्स है, उनको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर तो पूरी दुनिया यूज कर रही है, आप नया क्या कर रहे हो, उसके अंदर ट्रिकी क्या यूज कर रहे हो। अगर जो पूरी दुनिया कर रही वही चीजें हम करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट अगर RSI किसी को बाय दे रहा है तो आप भी बाय लगाओगे, मार्केट किसी को सेल दे रहा है आप भी सेल लगा रहे हो, यानी सेम पैटर्न पे मार्केट में सक्सेस रेट कम है। डियर फ्रेंड्स अगर उनको हम स्ट्रेटेजिकल फाइंड आउट करेंगे, लेवल वाइज कुछ ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेवल्स, डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें हैं, उनको एड ऑन करेंगे तो और ज्यादा हम इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आर फोकस्ड प्राइमरीली ऑन आइडेंटिफाई द करंट मार्केट ट्रेंड इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। तो डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पाइवट पॉइंट और प्राइस एक्शन, ये चार चीजें प्लस कर लेना, इनको सीख लेना। जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं करा है ये अलर्ट है, इस साल मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चार टॉपिक हैं और साथ में ये जो टेक्निकल आज से शुरू हो रहा है, अगर आप इनको एड ऑन कर लेते हैं डियर फ्रेंड, दिन का आप ½ % से 1.5% का मार्जिन में पर डे ग्रो कर सकते हो आप प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स। अभी तक मैंने पिछले साल 2024 में आप लोगों को यही बोला कि 0.10% से लेकर 1% तक का आप थोट रखो, लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर आप इन चीजों को ऐड कर देते हो, क्योंकि मैंने भी अपग्रेड कर दिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे इस बार, ट्रिकी यूज करेंगे तो और ज्यादा प्रॉफिट निकल के आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स ½ से 1.5% पर डे की ग्रोथ कर सकते हो आप। बस आपको टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस प्लस पाइवट पॉइंट एंड डियर फ्रेंड्स प्राइज एक्शन के सम इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उनको एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही डियर फ्रेंड्स, अच्छा इनको सीखना क्यों जरूरी है इसके अंदर, इसलिए जरूरी है क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये चार पॉइंट हर इंडिकेटर में दिखेंगे, हर इंडिकेटर में दिखेंगे डियर फ्रेंड्स। आप RSI में जाओगे तो कैंडल क्लोजिंग में दिखेगा डियर फ्रेंड्स, हाई लो दिखेगा। आप जब सेटिंग करते हो तो उसमें चार ऑप्शन देते हैं डियर फ्रेंड्स, HLC डियर फ्रेंड्स, हाई लो क्लोज का एवरेज। तो वहां पर वो क्या है, तीनों वो डियर फ्रेंड्स पाइवट पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बहुत बार कैंडल का, बहुत बार आपको रेजिस्टेंस पे डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर दिखेंगे, बहुत बार आपको सपोर्ट पे इंडिकेटर दिखेंगे डियर फ्रेंड्स, बहुत बार मोमेंटम कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके अनुसार आपको इंडिकेटर दिखेगा। तो ये पॉइंट रहेंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा, जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत जरूरी है इनका योगदान, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद लिखा है, while others are focused on determining the strength of trend, dear friends, and the likelihood of the continuation, commonly used technical indicator and charting pattern include trend lines, channels, dear friends। मैंने आपको और चीजें भी अभी 3 दिन पहले ही बताया है, ट्रेंड लाइन,
डियर फ्रेंड्स कहाँ यूज करनी है? मार्केट बढ़ रहा है और घट रहा है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कर रहा है, डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपको ट्रेंड लाइन यूज करना है। मार्केट पाइवट पॉइंट बन रहा है, वर्टिकल लाइन का यूज करो, ऑटोमेटिक लेवल आपको पता चलेंगे डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल का लाइन का डियर फ्रेंड्स आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में लेवल निकालने के लिए यूज करते ही हैं। तो हर चीज, और दो लाइन अगर आप ड्रॉ कर दें हॉरिजॉन्टल की, तो आपको डियर फ्रेंड्स मार्केट का चैनल नजर आता है, मार्केट का डियर फ्रेंड्स चैनल नजर आता है। ये चीजें भी आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताइए, ट्रेंड लाइन के जितने भी लाइन बार के पैटर्न है उसके अंदर सेशन पूरा बताया गया है। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल्स है, मूविंग एवरेज एंड मोमेंटम इंडिकेटर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी चीजें हमें पता चलनी चाहिए जो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेगी। वो कैसे करेगी, यहाँ पर आपके सामने है। कौन कौन से पैटर्न्स हैं, कौन कौन से एवरेज हैं, कौन सी लेवल्स हैं, चैनल हैं, कौन से मोमेंटम एरियाज हैं, सब कुछ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बयां किया गया है। अब थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स आने वाला है, 2 मिनट और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मेन पार्ट पे आएंगे। इन जनरल टेक्निकल एनालिसिस लुक्स एट द फॉलोइंग बोर्ड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर, अभी आप लोगों को 2 प्रकार के इंडिकेटर शो होते हैं। जब आप लोग इंडिकेटर को देखते हो, मैं आपको अभी MT5 पे लेके चलूं इस टाइम, और MT5 पे ले जाके डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फंक्शन पे क्लिक करें, ठीक है। इस फंक्शन पे आपको इस टाइप का एरो एन टाइप पे बीच में क्रॉस दिखे, ये आपका फंक्शन प्लस, इसमें इंडिकेटर के सारे पैटर्न दिखेंगे। तो आप जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो डियर फ्रेंड्स यहाँ ऐप प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टेक्निकल एनालिसिस 2 प्रकार का है। ट्रेंड, जिसे हम MCI के नाम से जानते हैं, MCI मतलब मेन चार्ट इंडिकेटर, ये सारे के सारे इंडिकेटर डियर फ्रेंड्स चार्ट पे ड्रॉ होंगे। उसके बाद है डियर फ्रेंड्स ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर कौन सा वॉल्यूम ऑक्सीलेट कर रहा है, कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, बायर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि सेलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ऑक्सीलेटर का मतलब VBI, VBI का मतलब वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर, यानी जितने भी डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, बायर और सेलर का स्ट्रेंथ बताएगा, वो सब कुछ इंडिकेटर आपको ऑक्सीलेटर यानी VBI के, और ये चार्ट के बाहर दिखाता है। जैसे आप लोग RSI यूज करते हैं, ये चार्ट के बाहर दिखाएगा। डियर फ्रेंड्स BBPTI इंडिकेटर आप लोगों ने देखा होगा, बुल्स बियर पावर ट्रेंड इंडिकेटर, वो भी आपको चार्ट के बाहर दिखाता है। तो ये सारे इंडिकेटर चार्ट के बाहर दिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ATR हो गया, एवरेज ट्रू रेंज, ये भी बायर और सेलर की मोमेंटम बताता है। तो डियर फ्रेंड्स 2 प्रकार के चार्ट है, लेकिन इन इंडिकेटर को भी बहुत सारी चीजों में बांटा गया है। तो वो क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला लिखा हुआ है प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर्स, मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन इनको हमने MT5 पे सबको, जो ये चीजें लिखी हुई है सारे डियर फ्रेंड्स ऑक्सीलेटर्स और ट्रेंड में लिखा हुआ है। यानी हमें क्या याद रखना है, बस टेक्निकल एनालिसिस 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार में डियर फ्रेंड्स पहला कौन सा है, ट्रेंड, ट्रेंड इंडिकेटर, दूसरा है ऑक्सीलेटर इंडिकेटर। ट्रेंड को हम MCI के नाम से जानता है, MCI मतलब मेन चार्ट इंडिकेटर। ऑक्सीलेटर को डियर फ्रेंड्स VBI के नाम से जानते हैं, VBI मतलब वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। बस VBI के अंदर चार्ट से बाहर जितने भी इंडिकेटर हमने हम VBI के नाम से जानेंगे, और जितने भी चार्ट पे लगाए जाएंगे, जिसमें आप डियर फ्रेंड्स फिबोनाची लेवल, फिबोनाची लेवल हो गया, फिबोनाची लेवल हो गया डियर फ्रेंड्स, जस्ट वेट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स पैटर्न्स की यहाँ पर बात हो रही है, और ये सारी की सारी चीजें डियर फ्रेंड्स मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं डियर फ्रेंड्स। ये सारे के सारे मार्केट का
स्ट्रक्चरल फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। वापस स्क्रीन शेयर करते हैं और अब डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर के सेशन शुरुआत होंगे। सबसे पहला ट्रेंड को पहचानने वाला, और सबसे पहले ट्रेंड को, इंडिकेटर को अगर हमको पहचानना है तो उसमें सबसे पहले नाम डियर फ्रेंड्स, यानी ट्रेंड का मोमेंटम, यानी बायर का मोमेंटम अच्छा है या सेलर का मोमेंटम अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस ऑन चार्ट बाय मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीधा आपका चार्ट पे ड्रॉ होता है। और चार्ट पे ड्रॉ होने से डियर फ्रेंड्स फायदा क्या है कि चार्ट का मोमेंटम पता चल जाता है। अगर मैं अभी चार्ट पे आपको लेके चलूं इस टाइम डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट पे कोई भी इंडिकेटर अभी नहीं लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है इस टाइम, और मैं यहाँ पर H4 का चार्ट ओपन कर दूं इस टाइम। तो डियर फ्रेंड्स अभी मार्केट के अंदर बस हमें एक चीज दिख रही है, और वो ये चीज दिख रही है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मार्केट ड्रॉ करा और यहाँ से चैनल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न बना रहा है, चैनल बना रहा है गोल्ड। लेकिन हमें पैटर्न ये नहीं पता कि यहाँ पर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो डियर फ्रेंड्स हमें ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है, बायर या सेलर का मोमेंटम बताने की पूरी पूरी कोशिश करता है, ताकत को रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स। और आप सभी को पता है, अगर आपको स्ट्रेंथ पता चल जाए बायर्स का और सेलर का, तो डियर फ्रेंड्स आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कभी हेजिटेशन नहीं आएगी, और आप अच्छे से ट्रेड को प्रॉफिटेबल में कट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला इंडिकेटर मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स शुरू करने से पहले, डियर फ्रेंड्स शुरू करने से पहले 4 से 5 कैंडल ऐसी हैं जिनको डियर फ्रेंड थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उनका काम डियर फ्रेंड्स कैंडलस्टिक, जब नेम सेशन आप अटेंड करोगे जिसमें डियर फ्रेंड्स बहुत सारे डोजी हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, बुलिस हरामी हो गया डियर फ्रेंड्स, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हो गया, बहुत सारे कैंडलस्टिक नेम आएंगे आपके सामने। लेकिन उनका जो कैंडल अभी मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इसीलिए उनको सबसे पहले 5 से 10 मिनट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका मूविंग एवरेज का, फिर उसके बाद हमारे सेशन कंटिन्यू बस इंडिकेटर के ही बचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इनको जरूर जानना जरूरी है, क्योंकि इनका बिहेवियर, इनका मोटिव डियर फ्रेंड्स आपको यहीं से पता चलेगा, और टेक्निकल एनालिसिस में इनका बहुत बड़ा रोल अदा करती है। क्योंकि लोगों को इस इंडी, जितने भी आप लोग यहाँ पर कैंडल देखोगे डियर फ्रेंड्स, वो मार्केट में रेयर केस में बनती है, और रेयर केस में भी डियर फ्रेंड ट्रेडर ये नहीं समझ पाता है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, मार्केट में बुलिश है या बेरिश है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। अब डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी से पूछ लूं, आप सभी चार्ट को देखते हो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसा कैंडल देखा है क्या डियर फ्रेंड्स? आप लोगों ने ऐसा कैंडल देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है अभी तक चार्ट पे डियर फ्रेंड्स? ऐसा कैंडल, पहली कैंडल आ रही है आपके सामने, ऐसी कैंडल किस किस ने देखी है? चलिए, बहुत आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ऐसा कैंडल बहुत रेयर केस में बनता है, और ये ज्यादा स्टॉक मार्केट में बनती है और 1 मिनट के चार्ट पैटर्न पे बनती है। ठीक है, बट फिर भी जानना जरूरी है। ये डियर फ्रेंड्स अगर ऐसी कैंडल आपके सामने आ जाए, ऐसी कैंडल आपके सामने आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स।
अब इस कैंडल के में हमें एक हाई दिखता है, एक लो दिखता है डियर फ्रेंड्स, और एक क्लोज दिखता है, और एक ओपन दिखता है डियर फ्रेंड्स। हमें डियर फ्रेंड्स चार चीजें हर कैंडल में दिखती है, लेकिन यहाँ पर तो आपको ना कोई टेल नजर आ रही है, बस एक सीधी लाइन नजर आ रही है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? तो डियर फ्रेंड्स, जब जब ऐसी बाई कैंडल या सेल कैंडल नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर नो मोमेंटम ऑफ बायर एंड सेलर। डियर फ्रेंड्स, इस कैंडल का मतलब क्या है? यहाँ बायर और सेलर जो हैं बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल ठहराव आ चुका है। मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम घट रहा है ना बढ़ रहा है। यानी इस कैंडल का मतलब है आपका हाई भी बराबर है, लो भी बराबर है, और क्लोज जहां हुआ है, मार्केट जहां ओपन हुआ है वहीं डियर फ्रेंड्स क्लोज हुआ है। तो ऐसी कैंडल अगर आपके सामने आ जाए, तो यूं समझना कि डियर फ्रेंड्स ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी। जैसे मार्केट बाय है तो ये सेल का काम करेगा, सेल है तो बाय का काम करेगा। यानी वॉल्यूम यहाँ पर स्टक हो चुका है। अगर माय मोमेंटम बाय की ओर ये एक ऐसा कैंडल बना है, तो डियर फ्रेंड्स बाय का मोमेंटम स्टक हो चुका है, ठहर चुका है, रुकावट आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर हाई और लो भी बराबर है, और जहां कैंडल ओपनिंग हुई थी वहीं से उसी प्राइस पे कैंडल ने क्लोजिंग ली। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब है ऐसा कैंडल अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो अगर आपको यहाँ से तीसरा रेजिस्टेंस मिल जाए, ऐसा कैंडल अगर आपको तीसरे रेजिस्टेंस और तीसरे सपोर्ट में मिल जाए, तो डियर फ्रेंड्स बिना देखे आंख मीच के बड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना। टेक्निकल एनालिसिस में आपका आरएसआई बाई दे रहा है आपको, तो आप बाई बेफिक्र होके ले लेना। सेल दे रहा है मार्केट आपको, बेफिक्र होके सेल ट्रेड ओपन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में स्टक हो चुका है, मोमेंटम जीरो की ओर जा चुका है। अगर ये बाई साइड आए तो बायर का मोमेंटम स्टक हुआ, सेल की साइड आए तो ये सेल का मोमेंटम स्टक हुआ। तो यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर लगा रहे हो, अगर वो करेक्ट सिग्नल दे रहा है, तो आपको डियर फ्रेंड्स बिहेवियर रूप से बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप लोड साइज डबल भी कर दोगे तो भी डियर फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट ही होगा ओवरऑल। ठीक है, पहला कैंडल समझ में आया डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, कैंडल समझ में आई क्या डियर फ्रेंड्स? ये डियर फ्रेंड्स ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, ये आपकी रेड कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बाई में भी आ सकती है चार्ट में, और ये सेल में भी आ सकती है। बट कंडीशन एक ही है कि ये किसी भी इंडिकेटर को यूज करते टाइम अगर ऐसी कैंडल आपको नजर आ जाए, तो ये डियर फ्रेंड्स गेम चेंजर होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत इंपैक्ट डालती है। चलिए, पहला इंडिकेटर, पहला कैंडल आपका क्लियर हो गया होगा टेक्निकल एनालिसिस में। अगला डियर फ्रेंड्स, अगला कैंडल है डियर फ्रेंड्स, वैसे तो इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर दो चीज गायब है डियर फ्रेंड्स। इस कैंडल को अगर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने इसकी दोनों ऊपर नीचे की टेल डियर फ्रेंड्स नहीं है। इस कैंडल के अंदर ऊपर और नीचे की टेल नहीं है। यानी इस तरह की कैंडल अगर आपको दिख जाए, वैसे तो इसका नाम है डियर फ्रेंड्स मारू भोजू कैंडल के नाम से जानते हैं इस कैंडल को, फुल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस के रूप में इसे डियर फ्रेंड्स सिंपल कैंडल का नाम दिया गया है, और उसका नाम है डियर फ्रेंड्स, केवल इसमें क्लोज और ओपन दिखता है और बॉडी पूरी भरी हुई नजर आती है। तो डियर फ्रेंड्स, जब जब ऐसा कैंडल आपको नजर आ जाए, अगर डियर फ्रेंड्स मार्केट फुल बुलिश है, मार्केट फुल बुलिश है, और डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका रेड कैंडल भरी हुई आपको नजर आ जाए, पूरी भरी हुई कैंडल ऊपर आपकी बनती हुई नजर आ जाए, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं अभी, आज 5 मिनट के चार्ट पे आपको अच्छे से दिखेगा। मैं आज की बात कर लेता हूँ।
सबसे पहले डियर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल मार्केट डियर फ्रेंड्स बुलिश था। और उस टाइम देखो आप डियर फ्रेंड्स, दिखा है कि नहीं, ट्रेंड बुलिश था। और देख सकते हैं फुल बॉडी क्या बना डियर फ्रेंड्स, बायर स्ट्रेंथ, फुल बॉडी बुलिश कैंडल बनी। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स रेड कैंडल बन गई। तो यहां से मैंने आपको सुबह भी बताया था कि हमारा ट्रेंड खत्म हो गया है, एग्जिट खत्म हो चुका है डियर फ्रेंड्स। ट्रेंड बाय का मोमेंटम खत्म हो चुका है, इस चार्ट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, क्लोज कर दो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर और फुल बॉडी के साथ आप देख लेना, बहुत सारी आपको लाखों एग्जांपल मिल जाएंगे किसी भी पेयर को उठा के। जब जब फुल बॉडी कैंडल बनती है डियर फ्रेंड्स, उस टाइम ये एक कैंडल नहीं बनेगी, इसके साथ दूसरी कैंडल जरूर बनती है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसमें हाई और लो नहीं है। इसमें मार्केट ने यहां से ओपनिंग करी और डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी के साथ क्लोजिंग ली। यानी जहां से मार्केट शुरू हुआ बस बिल्डिंग बढ़ती गई, यानी कैंडल की स्ट्रेंथ, बायर का मोमेंटम फुल स्ट्रेंथ की ओर बढ़ा। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद दूसरी कैंडल सेल आने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर आरएसआई हो गया या मूविंग एवरेज हो गया, अगर आपको सेल साइड सिग्नल दे, क्योंकि ट्रेंड आपको पता है, मैंने ट्रेंड सबसे पहले आप लोगों ने पहचानना सीखा, बाई कैंडल फुल थी, उसके साथ रेड कैंडल बन गया, हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। क्योंकि अभी हम यहाँ से सेल का वेट करेंगे, तो सेल का वेट कहाँ से, अब आपको आरएसआई ने दे दिया यहाँ से सेल सिग्नल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं तीन मोमेंटम, तीन कैंडल आपको जरूर दिखेगी, दिखे तीन कैंडल का मोमेंटम आपको दिखेगा ही दिखेगा। और बुलिश और बेरिश मार्केट में ये कैंडल आपको लगभग 99% दिखी जाती है। अगर मार्केट गिरेगा तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स रेड कैंडल बनने के पूरे पूरे आसार होते हैं। मार्केट बढ़ रहा है तो उस टाइम फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनने के पूरे पूरे आसार होते हैं। ये मोमेंटम के साथ बनती है, जितना ज्यादा फास्ट मोमेंटम, और ज्यादातर ये न्यूज के टाइम पे यूएस सेशन के बाद ज्यादा दिखती है। तो अगर ऐसा इंडिकेटर के साथ डियर फ्रेंड्स कैंडल दिख जाए, तो डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल ये आपका एग्जिट का काम करती है, ट्रेड का से आपको एग्जिट करने का काम करता है। ठीक है। और अब आप जो भी इंडिकेटर लगा रहे हैं, अगर वो फिर भी यहाँ से बाय दिखा रहा, तो डियर फ्रेंड्स वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म की ओर देखें तो डियर फ्रेंड्स कैंडल ने मना कर दिया है और इंडिकेटर अभी भी बाय दिखा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा रुक जाओ, वेट एंड वॉच का मोमेंटम है। इस कैंडल का मतलब है कि मार्केट जहां से ओपनिंग हुई वहीं उससे जस्ट ऊपर क्लोजिंग लिया है फुल बॉडी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बायर्स की जरूर है, लेकिन सेलर भी उतने ही हावी हो सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में कैंडल बनी। तो टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह का पैनल बनता है। सेकंड बॉडी आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी और फिर भी लोग इंडिकेटर लगा के मोमेंटम में बैठे रहते हैं, तो यहाँ से लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये इंडिकेटर के साथ इसको आप मैचअप करोगे तो बहुत ज्यादा आपकी क्लियरिटी, जहां आपको 50% की क्लियरिटी है ट्रेडिंग में, आपका 80% तक ट्रेड क्लियरिटी रूप से आ पाएगी डियर फ्रेंड्स। आप क्लियर ट्रेड कर पाओगे, आपकी हेजिटेशन दूर होगी। ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगली कैंडल है तीसरी। तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स इस तरह का पैटर्न आपको दिख जाए, वैसे तो ये हैमर कैंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस में एक अलग ही योगदान है डियर। टेक्निकल एनालिसिस में एक अलग ही योगदान है। ये मार्केट के नेचर को बहुत ज्यादा फटाक से पढ़ देती है। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया डियर फ्रेंड्स और आपसे मिलने आया, बहुत बार उसके एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि उसको पैसों की नीड है, कि वो किसी टेंशन में है। आप खुद ही बोल देते हैं कि यार कुछ कुछ बात है क्या।
तो डियर फ्रेंड्स मार्केट का जो नेचर है उसका स्ट्रक्चर ये कैंडल जल्दी बता देती। अगर आपको मार्केट का स्वभाव जानना है, मार्केट का नेचर जानना है और इंडिकेटर नहीं बता पा रहा है और ऐसी कैंडल बन गई, तो डियर फ्रेंड्स आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं मार्केट का। ठीक है, और ये भी मोमेंटम जब मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होता है उस टाइम इस तरह की कैंडल बनना लाजमी है डियर फ्रेंड्स। लगभग 90% बुलिश और बेरिश मार्केट में ये ट्रेड इस तरह का कैंडल आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ से मोमेंटम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, फास्ट की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग पे लाइव देखिए। डियर फ्रेंड्स अब मान लीजिए, अगर मैं आज की बात कर लेता हूँ, ये भी आज ही दिखा देता हूँ मैं आपको। डियर फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह का कैंडल नजर आ जाए, ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड ज्यादातर आपको बॉटम यानी मार्केट बेरिश होगा। ठीक है, बॉटम में नजर आती है। जैसे आप लोग डियर फ्रेंड्स जहां हम सपोर्ट ढूंढते हैं तो ये सपोर्ट पे ज्यादा दिखता है। ठीक है, जब जब आप सपोर्ट की बात करोगे और मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर लगा रखा है आपने जो सपोर्ट पे काम कर रहा है, तो वहां पर अगर इस तरह की कैंडल बन जाए तो डियर फ्रेंड्स आप प्रॉफिट डबल बुक कर सकते हैं बिंदास। डियर फ्रेंड्स बिंदास ट्रेडिंग जिसे बोलेंगे हम लोग। डियर फ्रेंड्स एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका झलकेगा और प्रॉफिट ज्यादा आप बुक कर पाएंगे इजी गोइंग तरीके से। ठीक है, तो ये अगर मैं आज के चार्ट में आप लोगों को दिखाऊं तो डियर फ्रेंड्स देख लीजिए। अच्छा इसका मतलब क्या है आप यूं समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब भी समझ लीजिए। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर वैसे इसका नाम है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रीफली जान लीजिए फटाफट से। जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया। डियर फ्रेंड्स जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ और सेशन के अंत में बायर ने थोड़ा पुल बैक किया। यानी डियर फ्रेंड्स जब कैंडल क्लोजिंग हुआ, सेशन का मतलब है जब मार्केट मान लीजिए 30 मिनट का कैंडल है, तो वहां पर कैंडल का क्लोजिंग टाइम पे डियर फ्रेंड्स उस टाइम में बायर्स ने पुल बैक किया, यानी इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। बायर अगर यहाँ सेलर पुल बैक करे होते तो आपको डियर फ्रेंड्स इस तरह की कैंडल दिखती है। इस तरह का कैंडल आपको नेचर वाइज इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो बस फर्क इतना सा कि है बायर और सेलर का पुल बैक। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगली कैंडल इस तरह की आपको नजर आ जाए जिसके अंदर बॉडी नहीं है, केवल एक लाइन खिंची हुई है डियर फ्रेंड्स मार्केट में। और ये जैसे गोल्ड हो गया डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन हो गया, जो फास्ट फ्लक्चुएशन पेयर है उनके अंदर डियर फ्रेंड्स इस तरह का कैंडल दिखता है। और ये 5 मिनट और 15 मिनट पे ज्यादा दिखती है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ट्रेड का फास्ट एग्जीक्यूट होना और ट्रेड का फास्ट क्लोजिंग या मार्केट का नेचर डियर फ्रेंड्स फास्ट मोमेंटम की ओर डियर फ्रेंड्स कैप्चर होते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट जहां से क्लोज हुआ बायर और सेलर ने अपने टेल बनाए और डियर फ्रेंड्स वहीं से मार्केट जहां से ओपन हुआ वहीं से क्लोजिंग लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं एक लो बनाया, लेकिन जहां से मार्केट ओपन हुआ डियर फ्रेंड्स, वहां से मार्केट सेल की ओर गया। और वापस डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पर इसका नेचर क्या आ रहा है। यहां से मार्केट ने ओपन किया, जैसे ही इस कैंडल से की ओपनिंग हुई, मार्केट सबसे पहले क्या किया डियर फ्रेंड्स, सेल साइड गया। ठीक है, सेल साइड टेल बना के और वापस उसी जगह डियर फ्रेंड्स बाई साइड आ गया। यानी यहाँ पर हावी कौन है, यहाँ पर हावी कौन है डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूं इस कैंडल के बारे में। अगर आपको इस तरह की कैंडल दिख जाए तो आप टेक्निकल एनालिसिस में इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। यहाँ पर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, कोई मैसेज करके बता सकता है क्या। जैसे ही कैंडल की ओपनिंग हुई डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने सेलर तुरंत नीचे की ओर लेके चले गए मार्केट को। और डियर फ्रेंड्स बायर इतने हावी हो गए कि वापस जहां से मार्केट ओपन हुआ था उसी प्राइस पे डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग लेने की कोशिश करा। और वही क्लोजिंग प्राइस डियर फ्रेंड्स मार्केट का हाई प्राइस हो गया। तो यहाँ पर कोई मैसेज करके बता सकता है क्या, अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख जाए तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बायर हावी है या सेलर, मैसेज करके बता सकते हैं क्या। और टेक्निकल एनालिसिस में डियर फ्रेंड्स ये आरएसआई के अंदर बहुत अच्छा योगदान करती है। क्योंकि बहुत बार आप लोग जब 30 का लेवल या 70 का लेवल या 50 का लेवल डियर फ्रेंड्स जब मार्केट क्रॉस करता है, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि ये पूरे ट्रेंड को खा जाता है ये डियर फ्रेंड्स, वेल मछली है। क्योंकि यहाँ पर सेलर भी 50% में रहते हैं और बायर, यानी यहाँ पर मोमेंटम अगर आप लोगों ने मैसेज करा है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी ने करेक्ट मैसेज किया है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मार्केट का नेचर पहले सेल साइड था, लेकिन मार्केट वापस कहाँ आया डियर फ्रेंड्स, बाई साइड, यानी यहाँ पर बायर हावी है। अब लोग यहाँ पर बहुत सारे आरएसआई में धोखा खा जाते हैं। अगर ये 30 के लेवल पे अगर ऐसी कैंडल बनी हुई होती तो डियर फ्रेंड्स लोग सेल ट्रेड लगाते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होगा डियर फ्रेंड्स, बाई की ओर मार्केट जाएगा। ये है स्मार्ट ट्रेडिंग आइडियाज इन टेक्निकल एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स हम लोग कहाँ गलती कर देते हैं, यही तो गलतियां हैं। फिर हम वही बातें बोलते हैं कि जहां से एंट्री लेते हैं वहीं से एग्जिट, हमारा मार्केट उल्टा चलता है। ऐसा क्या कारण है। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं चल रहा, आपके साथ ही नहीं चल रही, पूरी दुनिया ट्रेडिंग कर रही है। तो बहुत सारे यूजर ऐसा सोच लेते हैं कि सर मैं जब ट्रेड लगाता हूँ तभी उल्टा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यूं समझ लीजिए कि आप 10% अनुभव झोंक रहे हो अपने फंड की ओर, 90% आपके पास एजुकेशन की कमी है। तो ऐसे टिप्स वहां पर काम आते हैं डियर फ्रेंड्स। मार्केट को, नेचर को आप जितना अच्छी उसकी मुस्कान को रीड करोगे डियर फ्रेंड्स, जितना चेहरा आप अच्छे से देखोगे ने डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगली कैंडल ये देख सकते हैं। ये डियर फ्रेंड्स ये आपके बॉटम में नजर आएगी, ये आपके टॉप में नजर आएगी। सेम नेचर है डियर फ्रेंड्स, सेम नेचर है। जब जब मार्केट अप ट्रेंड की ओर होगा तो अप ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स इस तरह का कैंडल दिखेगा। अब मान लीजिए आरएसआई आपका यहाँ 70 का लेवल दिखा रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ बाई ट्रेड लेने बैठ जाएंगे। लेकिन मार्केट में कैंडल कौन सी बनी डियर फ्रेंड्स, सेलर हावी है। सेलर हावी है तो हम बाई ट्रेड कैसे लगा सकते हैं। आरएसआई बिल की 70 क्रॉस करे, हमारे को उससे क्या मतलब है। ट्रेंड बदल चुका है मार्केट का। तो डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर को मैंने पहले भी बोला कि टेक्निकल एनालिसिस का योगदान 25% ही है, लेकिन उसको 50%, 75%, 100% तक कैसे लाओगे। इन चीजों की स्टडी करके ही हम 100% तक पहुंचेंगे। क्योंकि हर इंडिकेटर की एक लिमिट है, एक सीमा है। वो आपको ये नहीं कि छप्पर फाड़ के पूरी कमाई दे देंगे डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसआई की भी कोई लिमिटेशन है, मूविंग एवरेज की भी लिमिटेशन है, लेकिन उन चीजों को हम एड ऑन कर सकते हैं। उन चीजों को हम एड ऑन कर सकते हैं जहां से हमें मार्केट का नेचर पढ़ने में दिक्कत आती है, उनको हम डियर फ्रेंड्स लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बार ये आपके दोनों में दिखता है। ये बुलिश मार्केट में भी दिखेगा, पेरिस में भी दिखेगा, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल पे भी दिखता है
ये सपोर्ट लेवल पे भी दिखता है, तो इस कैंडल को ध्यान में रखना डियर फ्रेंड्स। जब जब ये सब प्लस जैसी कैंडल बने, समझ जाओ बायर का मोमेंटम सेलर की ओर है, सेलर का मोमेंटम बाय की ओर है। आप चाहे मूविंग एवरेज लगा रहे हो या आरएसआई यूज कर रहे हो, वहां से चाहे मार्केट लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। लगभग 99% चांसेज है। वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैंडल हम डियर फ्रेंड्स क्यों रीड कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से पहले, ये 5 से 7 कैंडल, इनका महत्व क्या है, उसके पीछे रीजन ये है। ये डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर की स्ट्रेंथ है, बायर और सेलर की मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही तो इंडिकेटर बता रहे हैं आप। वो आपको केवल लेवल बता रहे हैं कि इस लेवल पे मार्केट का नेचर ये बोल रहा है। हम तो सीधा डियर फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट का चेहरा ही पढ़ रहे हैं। तो चेहरे के साथ ट्रेंड पता चल जाए, ऐसा कैंडल बॉडी पता चल जाए, तो हम तो डियर फ्रेंड्स दिन दुगनी और रात चौगनी वाला ट्रेडिंग में सेटअप करेंगे, फिर प्रॉफिट डबल कमाएंगे, फिर रिटर्न भी वैसा ही आएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, लॉस करने के हजारों तरीके, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के तरीके लोगों के पास स्ट्रेटेजीज बहुत कम। जितना आप स्ट्रेटेजीज पे काम करोगे, आप अपने आप में डियर फ्रेंड्स एक मैच्योर ट्रेडर की ओर बढ़ाओ दोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि डियर फ्रेंड्स कठिन है, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा कॉम्प्लिकेस में कभी केस नहीं लेता हूँ सेशन में जो हमें समझ में ही नहीं आए, और जहां तक होता है मैं उसको इजी गोइंग करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ये शुरुआत से ही फंडा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स फिर भी कोई इंक्वायरी रहे तो क्वेश्चन करा करो। उसके बाद डियर फ्रेंड्स लास्ट इस तरह का, अभी आपने प्लस जैसा कैंडल देखा डियर फ्रेंड्स, प्लस में भी बहुत बार यहाँ पर इस तरह का कैंडल थोड़ी सी उसकी बड़ी हो जाती है, मतलब जो आप प्लस में देख रहे हैं तो वहां क्लोज और ओपनिंग बराबर है। इसका मतलब है यहाँ पर क्लोज जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं पे क्लोजिंग ली कैंडल ने, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्लोज और ओपन में अंतर रहेगा, ये ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। अगर इस तरह का स्ट्रेंथ रहे तो डियर फ्रेंड्स ये जरूर ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन यहाँ पर बायर और सेलर के अंदर डियर फ्रेंड्स रेशियो थोड़ा सा फर्क है। तो ये कैंडल आपको वेट एंड वॉच का डिसीजन बताती है। यानी मार्केट में बायर बाय का वॉल्यूम सेल की ओर जा सकता है, सेल का वॉल्यूम बाय की ओर तो जा सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसे केसेज हो जाते हैं कि इंडिकेटर आपको क्रॉस दे रहा है और मार्केट में इस तरह का लेवल आपको कैंडल बॉडी नजर आ गई, उसमें बॉडी नजर आ रही है प्लस के साइन में, तो आप डियर फ्रेंड थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों हावी, तो मार्केट को किसी भी साइड लेके जा सकते। ये ओच प्रोच वाली स्थिति है, यहाँ से ये आपको ट्रेप करती है, गुमराह जाल की ओर लेके जाती है डियर फ्रेंड्स। इस तरह की कैंडल आपको गुमराह कर सकती है। मार्केट में बाय है तो आपको सेल साइड जा सकता है, मार्केट सेल है तो बाय साइड जा सकता है। तो ये वेट एंड वॉच को डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है डियर फ्रेंड्स। तो ये डियर फ्रेंड्स 6 से 7 कैंडल थी। कल आते ही डियर फ्रेंड्स हम लोग डियर फ्रेंड्स कल हम लोग आते ही डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज की स्टडी करेंगे। इंडिकेटर की जर्नी आपकी कल से शुरू हो रही है। अब आज का सेशन यहीं तक रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और कल आते ही प्यारे प्यारे इंडिकेटर और उनके अंदर लेवल्स क्या ऐड करने हैं, क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये कैंडल 5 से 7 थी, इसका लिंक मैं पहुंचा दूंगा आप लोगों को आज ही। ठीक है, जरूर देखना ये डिसीजन डियर फ्रेंड्स। देखिए अगर हमें पहले से ही डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर जो बता रहा है उस डिसीजन का महत्व पहले से ही अगर मार्केट बता दे, मार्केट की मुस्कान बता दे, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। आप फील कीजिए इस चीज को, आपको आरएसआई बाई सिग्नल दे रहा है और वहां पर डियर फ्रेंड्स कैंडल भी वैसी बन रही है, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट का नेचर है वो खुद आपको हाथों में प्रॉफिट देके जाएगा। ये 5 से 7 कैंडल आपको दिखती दिखती है, बॉटम और टॉप पे
दिखेगा ही दिखेगा। जब मार्केट रुकता है उस टाइम इस तरह की कैंडल बहुत रेयर केस में दिखती है, लेकिन जब मार्केट फास्ट मोमेंटम में होता है, न्यूज टाइम हो गया या कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट हो गया या मार्केट तेजी से चल रहा है, उस टाइम डियर फ्रेंड्स ये 5 से 7 कैंडल आपको लगभग दिखना तय है। चलिए अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए डियर फ्रेंड्स। इंक्वायरी नाउ। सर कल का मीटिंग टाइम 8 बजे का ही रहेगा। वो तो आज ऑन द वे था, तो जस्ट 10 मिनट पहले ही उतरा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स बस लग जाइए डियर फ्रेंड्स रबाब मार्केट के साथ, और डियर फ्रेंड्स बन जाएं। हमारी तो यही दुआ है। कोई स्ट्रेटजीज या कुछ प्रॉफिट बनाने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन करा कीजिए सेशन में। लास्ट में आपको 5 मिनट दिया जाता है, आराम से बेखौफ होके। गलत भी होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ सही करने के लिए बैठे हैं। आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो ऐसा हेजिटेशन महसूस मत करना कि हमारा डियर फ्रेंड्स कुछ बोल दें, या ऐसा कुछ भी नहीं है डियर फ्रेंड्स। देखिए, डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग लाइफ। जितना अच्छा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें शर्माने वाली बात कुछ भी नहीं है डियर फ्रेंड्स, बिंदास होके क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। कोई यूजर आप में से ये $100 का भी अकाउंट खोल के बैठा है तो डियर फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि ये बड़ा इन्वेस्टर है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स कल को ये चीजें आपको समझ में आएगी तो आप $10,000 खोलने के लिए भी डियर फ्रेंड्स बिंदास ओपन करोगे। आप $1,00,000 की भी डील करोगे, क्योंकि ट्रेडर को छोटा अकाउंट इसलिए ओपन करता है कि मुझे लॉस ना हो जाए। लोगों की सोच ये है ट्रेडिंग में, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। वो डियर फ्रेंड्स लॉस के चक्कर में लोग छोटा अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स जब ये चीजें ही हटा दें, अगर आप उन जो यूजरों को इनवाइट करते हैं उनकी डियर फ्रेंड्स हेजिटेशन ही दूर कर दें, तो बड़ी अकाउंट के साथ डील होना तय है। आप इस चीज को, आपको ये सत्य कथन है ट्रेडिंग का। अगर आप इन चीजों से आप रूबरू होते हैं तो डियर फ्रेंड्स बिंदास ट्रेडर बन पाओगे डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से क्वेश्चन हो जाए। सुनील कुमार जी ने पूछा है यूएसडी यूएसडीटी में क्या फर्क है। चलिए, यूएसडी करेंसी, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि सभी को डाउट दिखे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आया है, फटाफट देख लीजिए 2 मिनट के अंदर। और भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पूछना मोर इज द बेटर देन। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, 8 PM पे ही रहेगा सेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम बढ़ेगा तो फिर अपन 8:30 तक कर देंगे 10-15 दिन बाद, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं, 8 बजे तक चलने दीजिए। फिर गर्मी के टाइम पे वैसे भी थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, तो 8:30 तक लोग अच्छा अटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, यूएसडी और यूएसडीटी में क्या अंतर है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ स्क्रीन पे दिखाया गया है, मैं दोनों को लिख रहा हूँ। यूएसडी डियर फ्रेंड्स, यूएस डॉलर, फर्स्ट 2 डिजिट उस डियर फ्रेंड्स कंट्री की को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट डियर फ्रेंड्स। डी का मतलब डॉलर यानी अमेरिका की करेंसी, तीसरा डिजिट उसकी करेंसी, कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स यूएसडी का मतलब ये क्या है, उस कंट्री की करेंसी, ठीक है। जो आप, अगर आप इंडियन आईएनआर में पेमेंट करते हैं तो आप यूएसडी टू आईएनआर सर्च करते हैं। जब जब आप किसी गेटवे पे पेमेंट अपलोड करते हैं तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आप यूएसडी टू आईएनआर में पेमेंट करते हैं, ठीक है। यानी वो करेंसी टू करेंसी में पेमेंट आपसे मांगा जाता है, यानी आप करेंसी, आप आईएनआर हैं, में पेमेंट कर रहे हैं तो आप यूएसडी टू आईएनआर पेयर आपने चूज करा है पेमेंट गेटवे में। अब बात आ जाती है यूएसडीटी, ये क्या चीज है। तो डियर फ्रेंड्स ये फर्स्ट 3 डिजिट वो तो वही है, यूएस डॉलर, लेकिन पीछे टी लग गया।
टी का मतलब है डियर फ्रेंड टीथर। डियर फ्रेंड्स इसका मतलब है टीथर। टीथर क्या है? एक डियर फ्रेंड्स जैसे करेंसी बनाई गई वैसे ही एक क्रिप्टो टोकन बनाया गया। ठीक है, एक क्रिप्टो टोकन है ये। जैसे आप बिटकॉइन सुनते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट का डॉलर है, आप यूं समझ लीजिए। वो फॉरेक्स मार्केट का डॉलर है यूएसडी, यूएसडीटी डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट का डॉलर है। अब इसमें इसमें इंतर इतना की है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइस, सबसे पहली बात तो। बाकी इसकी प्राइस भी देखी जाए तो लाइव चलती है, जितनी डॉलर की प्राइस है उतनी प्राइस होती है, लेकिन बायर और सेलर यहाँ पर टोकन को होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पर वो 3-4 रुपए पर डॉलर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसकी प्राइस, अगर यूएसडी की प्राइस 86 रुपए चल रहा है, तो ये 90 के आसपास या 89 के आसपास आपको मिलता है बाय रेट में। ठीक है, तो ये फर्क है। यहाँ पर बायर और सेलर के जो होल्डर हैं वो प्राइस डियर फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और यूएसडी एक जीडीपी आधारित करेंसी है, समझ में आ रहा? जीडीपी, जो अमेरिका की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी है वो प्राइस आपको दिखती है यूएसडी में। लेकिन यूएसडीटी में बायर और सेलर जो प्राइस डिसाइड करते हैं, आप किसी एक्सचेंजर से बाय कर रहे हो तो वहां एक्सचेंजर डिसाइड करता है कि वो किस रेट में आपको दे, उसके वॉल्यूम के अनुसार। वरना इसकी रेट यूएसडी टू यूएसडीटी के बराबर ही है। लेकिन यह बायर और सेलर 3-4 रुपए पर यूएसडीटी मुनाफा कमाने के चक्कर में यहाँ थोड़ा महंगा मिलता है, वो असर दिखता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सर इसमें कोई भी पेयर का चार्ट हो या गोल्ड हो मैटर नहीं करता ना? हाँ जी अमन जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दुनिया के हर चार्ट पे काम करेंगे, क्योंकि हम डियर फ्रेंड्स कैंडल का, आप लोगों ने अभी सेशन अटेंड करा तो ये कैंडल है जो मार्केट बना रहा है। जो मार्केट इस टाइम लाइव बना रहा है डियर फ्रेंड्स, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट बताया, ये मार्केट का मोमेंटम को बता रहा है। तो डियर फ्रेंड्स बस फर्क यही है, आप जो लाइव कैंडल बन रही है उन कैंडल की कोई आपने देखा है तो ये डियर फ्रेंड्स हर चार्ट पे बन सकता है, पेयर कोई सा भी हो सकता है, प्राइस मोमेंटम सभी चार्ट पे है। तो ये सभी पे दिखेगा, ऐसा कोई नहीं है कि आप गोल्ड पे देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉरेक्स मार्केट में यूरो एसडी पे ही देखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, हाँ सर बाइनेंस पर यूएसडीटी दिखाता है, हाँ जी, क्योंकि वो क्रिप्टो का एक्सचेंजर है। ठीक है, वो फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है, वो क्रिप्टो ब्रोकर है बाइनेंस, इसलिए वहां यूएसडीटी दिखाएगा आपको। यूएसडी का भी दिखाएगा बट वो करेंसी फिएट के नाम से आएगा। ठीक है, FIAT के नाम से आएगा, फिएट करेंसी। फिएट का करेंसी का मतलब होता है जो जीडीपी आधारित करेंसी है, वो डॉलर उसमें दिखाएगा आपको, डॉलर दिखाएगा, INR दिखाएगा, कैनेडियन डॉलर दिखाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिएट करेंसी के ऑप्शन में आपको दिखाएगा। बाकी वहां पर जितने भी आप लेन देन करोगे ट्रेडिंग के पैटर्न पे, तो वहां यूएसडीटी दिखाएगा। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हाँ, अगला क्या हो सकता है मार्केट? तो डियर फ्रेंड्स गोल्ड में आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, 2919 उसको ब्रेक कर गया मार्केट। तो अगर आप अभी यहाँ से सेल साइड देख रहे हो, अभी 2929 की ओर चला गया, तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि वॉल्यूम कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, अभी भी बिकवाली जारी है शेयर मार्केट में। डियर फ्रेंड्स यूएस का शेयर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है, क्योंकि वहां गलती पे गलती करे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स एलन मस्क, डियर फ्रेंड्स टेस्ला फाउंडर, स्पेस एक्स फाउंडर, डियर फ्रेंड्स वो गलती पे गलती करे जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। तो दूसरे इन्वेस्टर उससे खुश नहीं है, तो वहां का लगातार डियर फ्रेंड्स उनकी ग्रोथ कम हो रही है, डॉलर DXY कमजोर हो रहा है। तो हो सकता है गोल्ड अभी और 2932 या 2940 तक जाने के पूरे आसार है।
जिस तरह का DXY गिर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडियन बैंक में डियर फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक में अगर आपका खाता हो तो जरूर ध्यान देना, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उनके ओनर द्वारा लगभग 1500 करोड़ का डियर फ्रेंड्स टैरिफ हुआ है। अब ये ओनर ने खुद करा है या डियर फ्रेंड्स क्या करा है, लेकिन इंडसइंड बैंक का स्टॉक बहुत ज्यादा 25% गिर चुका है अभी तक। तो ध्यान देना डियर फ्रेंड्स। देखिए बैंक भी डियर फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे बैंक्स भी धोखा खा जाते हैं या कहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट पे बैंक को आप चूज करा कीजिए ट्रांजैक्शन के लिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि वहाँ कम से कम गवर्नमेंट डियर फ्रेंड्स हमारे पैसों का वजूद रखती है। ठीक है, प्राइवेट बैंकों में उतना ही ट्रांजैक्शन करें जितना आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप प्राइवेट बैंकों का इस्तेमाल करो। बाकी पैसा होल्डिंग गवर्नमेंट बैंक में करा करो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अब कल के सेशन में। गुड नाइट एवरीवन डियर फ्रेंड्स। और कल होने वाला है, कल से सारे इंपॉर्टेंट सेशन है डियर फ्रेंड्स। मानो तो गंगा मैया है, नहीं मानो तो बहता पानी है। हर सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो बहुत कुछ है, नहीं लगता है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमन राजपूत जी, थैंक यू सो मच।